कभी सोचा है कि जब प्यार शादी में बदलता है तो वो सपनों की दुनिया क्यों टूट जाती है जो पहले हुआ करती थी। कभी सोचा है कि एक लड़की अपने ही घर में कैसे पराई हो जाती है। यह कहानी है बनारस के अंजू पांडे की, जो सिर्फ प्यार चाहती थी लेकिन उसे हर रोज अपने ही अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ा। यह कहानी शुरू होती है 20 फरवरी 2018 को। अंजू पांडे ने लहरतारा के संजय पांडे से लव मैरिज की। दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल से अपनी मर्जी से चुना, लेकिन इस मर्जी को अंजू के ससुराल वालों ने कभी भी स्वीकार नहीं किया। शुरुआत में तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन अंदर ही अंदर दहेज का लालच पल रहा था। शादी के कुछ ही दिनों बाद अंजू के ससुर कृपू पांडे और सास उषा पांडे, ननद नंदोई उसे ताने मारने लगे कि तुम अपने मायके से क्या लेकर आई हो, तुम्हारी औकात ही क्या है। धीरे धीरे यह ताना मारना मानसिक प्रताड़ना में बदल गया। संजय पांडे पति, जो कि दावा करता था अंजू से प्यार का, अब वो चुप रहने लगा। बोला कुछ नहीं, लेकिन उसकी चुप्पी भी एक जुल्म बन गई। फिर एक दिन साफ साफ अंजू से कह दिया गया कि अब अपने मायके से 5 लाख रुपए मंगवाओ, हमें जमीन लेनी है। अंजू ने मना किया। वो कहने लगी, मेरे पापा कहाँ से लाएंगे। तो जवाब मिला कि इसका खाना बंद कर दो। उसको भूखा रखा गया, मारा गया, पीटा गया और कभी भी इंसान नहीं समझा गया। ये सब कुछ तब हो रहा था जब अंजू माँ बनने वाली थी। 15 फरवरी 2019 को अंजू माँ बनी, बेटा हुआ। पूरे परिवार के लिए खुशी का माहौल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। अब दहेज की मांग और भी तेज हो गई। अब तो बच्चा भी हो गया। मायके से 4 लाख रुपए और मंगवाओ। अब तो अंजू का पति भी खुलकर अपने परिवार वालों का साथ देने लगा था। वो भी कहता था कि अपने पिता से कहकर 4 लाख रुपए और मंगवाओ या फिर एक बिस्वा जमीन मेरे नाम करवा दो। अंजू के ना कहने पर अपने परिवार वालों के साथ मिलकर वो अंजू को मारता था और यातनाएं देता था। लेकिन एक पिता जो अपनी बेटी के लिए दिन रात मेहनत करता था, अपनी बेटी की मुस्कान के लिए जिया करता था, वो अब अंदर ही अंदर टूटने लगा था। दहेज की मांग, बेटी की चीखें, उसके आंसू एक पिता से बर्दाश्त नहीं हुए और 17 अप्रैल 2021 को राम बाबू पांडे का निधन हो गया। पिता की मौत के बाद भी अंजू के ससुराल वालों को चैन नहीं मिला। ससुराल वालों ने उसकी मानसिक स्थिति का भी ख्याल नहीं रखा। मारपीट तो अब रोज की बात हो गई थी। अंजू को खाना ना देना, ताले में बंद कर देना, गालियां देना, यहाँ तक कि अंजू का कहना था कि उसको कपड़े तक भी सही से पहनने नहीं दिए जाते थे। हर दिन एक नई यातना दी जाती थी। प्यार तो अब दूर दूर तक भी नहीं दिखता। लेकिन हर औरत एक वक्त पर कहती है अब बहुत हुआ। अंजू ने भी वो दिन चुन लिया था। वो वहां से छत से कूदकर भाग गई, अपने बेटे को साथ लेकर। खैर, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो अंजू के शादी के पहले की है और ये शादी के बाद की। इसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंजू ने ससुराल में क्या कुछ नहीं सहा होगा। खैर, वो भागकर पुलिस कमिश्नर के पास पहुंच गई। उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई सबूतों के साथ। तब दर्ज हुआ केस। पति संजय पांडे, सास ससुर, ननद नंदोई, कुल मिलाकर 8 लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना, मारपीट, मानसिक शोषण और धमकी के तहत केस दर्ज हुआ। अंजू की कहानी खत्म नहीं हुई। ये तो एक नई शुरुआत है, एक नई लड़ाई की। दहेज सिर्फ रकम नहीं मांगता, बल्कि वो इज्जत, रिश्ते, जिंदगी सब खा जाता है। लेकिन अगर हर अंजू बोलना शुरू करे तो एक दिन ये सिस्टम भी बदल सकता है। अगर आप या कोई और आपके जान पहचान में दहेज प्रताड़ना झेल रहा है तो प्लीज चुप मत रहिए। कानून आपके साथ है। इंसाफ की राह थोड़ी लंबी जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। खैर, हम आप तक ऐसे वीडियोस